कहते हैं ना दोस्तों कि जो डायन होती है ना, डायन कम से कम 7 घर छोड़ करके वार करती है, लेकिन ये ऐसी डायन है जिसने अपना ही घर को तबाह कर लिया। और इस भगोड़ी को एक जरा सा रत्ती भर भी शर्म नहीं है। ये बिल्कुल एकदम बेशर्म निर्लज औरत है। और ये निर्लज औरत कैसे है? ये क्योंकि ये एकदम छुट्टा सांड जो बोलते हैं ना, तो ये छुट्टी क्या बोलेंगे इसको, जैसे महक बकरी होती है ना, छुट्टा छोड़ देते हैं। जैसे बकरी महक जाती है उसको छोड़ देते हैं, जहाँ जाना है, जिधर जाना है, जिधर जो करना है करो, ऐसी वाली ये है। तो इसको शर्म हया कहाँ से? इसकी आँखों का जो पानी होता है ना शर्म का, वो मर चुका है। इसके अंदर एक जरा सा भी शर्म है ना हया है, बिल्कुल भी एकदम सफा चट है, पूरा ख़त्म है। तो इसको कहाँ से किसी बात का कोई फ़र्क पड़ने वाला है? इतने सारे लोग गालियाँ दे रहे हैं इसको, ये खुद सुधर जाती, सीख जाती कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें भी लोग बैड कमेंट्स करते हैं कि तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हो, तो दिस दैट करते हैं। पर मेरा दिल जानता है, मैं जानता हूँ ना कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। एक इंसान को जो दर्द में रो रहा है, 4 बच्चे उसे छीन लिए जाते हैं, उसका प्रॉपर्टी छीन लिया जाता है, वो बंदा जब रो रहा है तो उसका हम साथ दे रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। तो गलत ही सही, क्योंकि मेरा दिल सच, सही और सही चीज़ को ही मान रहा है, सही चीज़ को जान रहा है। मेरा दिल, मेरा आत्मा, मेरा सोच, मेरा जो संस्कार है, वो बिल्कुल सही फैसला करने पर मुझे यही करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो हम यही करते हैं। और देखिए, ज़्यादातर कमेंट 1-2 कमेंट आते हैं जो गलत कमेंट होते हैं, बाकी सारे कमेंट तो हमारे लिए ही होते हैं भैया कि आप आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। तो हमें हौसला मिलता है कि चलो, हमें भाई बहन लोग जो भी हैं तो हमें सपोर्ट करते हैं कि हाँ, इस बात से हमें खुशी होती है कि चलो हमने कुछ अच्छा किया है, तो हमें अच्छा लगता है कि चलो हमें कोई बोल रहा है, कोई मुझे अप्रिसिएट कर रहा है, पीछे से मुझे पुश कर रहा है कि चलो भैया आप सही कर रहे हो, बिल्कुल आप लगे रहो। तो इसलिए दोस्तों, मैं इस भगोड़ी को तब तक मैं इसको रिलाई करता रहूँगा जब तक इसका अकल ठिकाने ना आ जाए। और ये बंदी जब तक इनको हैदर भाई को बच्चे सौंप नहीं देते हैं, और ये बोलती है कि मैं बच्चों के बिना रह नहीं सकती, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, ये जब यहाँ अब आई थी, नेपाल में आई थी, तो किसी बच्चे को अपनी बहन के यहाँ छोड़ा था, किसी बहन को पड़ोसी के यहाँ छोड़ा था, किसी बच्चे को अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़ा था, किसी बच्चे को अपनी बहन के यहाँ छोड़ा था। दोस्तों सॉरी, मेरा क्या बोलते हैं, तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा मेरा क्या बोलते हैं, सही अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो रही है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, इग्नोर कीजिएगा थोड़ा क्योंकि मुझे बहुत छींक आ रही है बार से। उस समय जब ये भगोड़ी इन मासूम बच्चों को यहाँ पर पाकिस्तान में छोड़ करके जब यहाँ रंगरलियाँ मना रही थी नेपाल में आकर के, उसके बाद ये बोलती भी थी कि मैं उसी वक्त आ जाती, लेकिन उस समय थोड़ा सा इशू था कुछ किसी चीज़ का, इसलिए हम नहीं आए। तो उस समय ये बच्चों का मतलब प्यार व्यार कुछ भी नहीं था, सब ये सब मतलब कुछ था नहीं, ये ऐसे ही आ जाती। लेकिन उसको किसी ने पढ़ाया, किसी ने बताया कि तुमने ये जो किया है तो बच्चों को लेकर के जाओ, तो तुम्हें जल्दी से ज़मानत भी मिल जाएगी, तुम्हें बेल मिल जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। तो बच्चों को ये ढाल बना करके यहाँ पर हमारे देश में, इंडिया में घुस गई। इन बच्चों को सिर्फ ढाल बनाया है, और तो और इन बच्चों को ऐसे यूज़ कर रही है कि क्या कहें। ये बच्चे जब पाकिस्तान में थे, हमने देखा है कि वो बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ का इंटरव्यू मैंने देखा है, वहाँ के लोग बता रहे थे कि बच्चे बहुत अच्छा से स्कूल में पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे, उनका फ़ीस भी बराबर जा रहा था, उनको कोई मुफलसी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हैदर भाई होने ही नहीं दिए थे। और ये भगोड़ी जब प्रेग्नेंट थी तभी हैदर भाई गए थे कि मेरा बाल बच्चा का ख्याल अच्छा से होगा, इसीलिए वो पैसा कमाने के लिए गए थे, ना कि इस भगोड़ी को इसको और खुजली होने के लिए कि हम कमा के देंगे, इसको खुजली होगा, ये भागेगी।
बच्चे तो दोस्तों बच्चे होते हैं, बच्चों का यहाँ जो ब्रेन वॉश कर रही है वो बहुत ही गलत कर रही है। और बच्चे इतने छोटे हैं ना कि वो अपना फ़ैसला नहीं ले सकते हैं। इसको आप जिस सांचे में ढालो, बच्चे तो कोरा कागज़ होते हैं ना, उनको जिस सांचे में ढालो उसी सांचे में बच्चे ढल जाएंगे। इसको अच्छे से पता है। और इनको कैसे यूज़ करना है ये भगोड़ी बहुत अच्छे से जानती है कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये भगोड़ी आपको लगता है कि ये बच्चों से प्यार करती है और ये जो लप्पू से प्यार करती है, इसका पर्चा तो पहले ही खुल चुका है कि ये लप्पू से कितना प्यार करती है। आप लोगों ने तो, आपको तो पता ही होगा। अगर लप्पू से प्यार करती है तो फिर ये उसका भैया जी क्या हैं, भैया जी के बारे में तो शक करना बनता है। देसी घी बोले हैं ना, इसीलिए। उसके बाद ये संजय भी है, ठीक है। और ये होली खेलती है लौंडों के साथ। परिवार वाले कहाँ मर गए थे जो लौंडों के साथ? भाई साहब तो आए नहीं, 10 लौंडे भेज दिए कि चाओ ऐस करो। बेचारा ये चूसा हुआ आम, ये तो और आपका टीवी पेशेंट तो था ही, अब ऐसा लगता है कि पूरा चूस लिया गया है। और ये तो जवान हो रहा है एपी सिंह, पूरा लग रहा है कि आय हाय क्या कौन सा टॉनिक खा रहा है भाई, एकदम जवान होते जा रहा है। तो दोस्तों ये सब हम नहीं कह रहे, ये सब लोग कह रहे हैं। आपको लगता होगा कि मैं अपने से बोल रहा हूँ, नहीं मैं अपने से नहीं बोल रहा, मैं ऐसा क्या मैं बोलूँ, इसको लोग ऐसे ऐसे बोल रहे, फिर भी इस बंदे को, ये एपी सिंह को भी शर्म नहीं आ रही है और इस भगोड़ी को भी शर्म, इसको तो शर्म है ही नहीं है यार। ये तो अपना शर्म रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा वाला में ही सब अपना शर्म हया बेच के आई है। जुल्फे झटक झटक करके दुबई में डांसा करती थी ना, बहुत बढ़िया डांस करती थी मैडम। खैर जो हो सो हो, लेकिन 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 इस भगोड़ी का जो हथियार है, ये अपने बच्चों को हथियार बना करके बैठी थी ना। ये बच्चे तो पाकिस्तान जाएंगे ही जाएंगे। एनजीओ से बात चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो रहे हैं और ये बच्चे जल्द ही जाने वाले हैं। फिर ये भगोड़ी अपना सुअर वाला काम करते रहना, यहाँ पर बराबर काम करते रहना, यहाँ बराबर काम मिलते रहेगा। वहाँ 4, यहाँ जितना मन चाहे निकालते रहना। तुम्हारी जैसे कचड़े को तो हमारे देश में फेंक दिया गया है, मतलब लात मार के निकाल दिया। वहाँ पर तुमने ऐसे ऐसे कांड किए ना कि पाकिस्तानियों ने तुम्हें लात मार के यहाँ भगा दिया, तुम यहाँ प्यार प्यार का ये गीत गा रही हो, लात मार के उन्होंने तुम्हें भगाया है। किसी का मोबाइल लूटा, किसी का दुकान लूटा, किसी का पैसा लूटा, किसी का क्या क्या किया, सारा हम तब से वीडियो देख रहे हैं जब से ये भाग करके आई है। पहले हम इसके लिए वीडियो नहीं बना रहे थे दोस्तों, हमको स्टार्टिंग में उतना कुछ ये इसके बारे में आइडिया नहीं था कि ये इतनी गंदी, इतनी गलीज इस टाइप की है। तो दोस्तों ये जो है, मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई इस गंदगी को पाकिस्तान भी अपने पास नहीं रखना चाहता था, इसीलिए उसने लात मार करके हमारे देश में फेंक दिया है। अब झेलो आप लोग, हम लोगों को भगाना है उसको, क्योंकि गंदगी तो हमारे घर आई है ना, तो हम लोगों को भगाना है, ना कि पाकिस्तानियों का घर साफ़ हो गया तो पाकिस्तानी क्यों भगाएंगे भाई? पाकिस्तानी क्यों भगाएंगे? गंदगी हमारे घर में है तो हमें परेशानी है ना, हमें बदबू आ रही है तो हमें भगाना चाहिए ना उसको। ये पाकिस्तानी क्यों भगाएंगे? हमने कल भी बोला था, मैंने आज भी बोला था सुबह वाले वीडियो में कि पाकिस्तानी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ का आवाम सपोर्ट नहीं कर रहा है। और तो और तनवीर भाई का वीडियो मात्र 20% ही पाकिस्तानी देखते हैं और इंडियन ही देखते हैं 80% समथिंग इंडियन ही उनका वीडियो देखते हैं। तो सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। कचरा हमारे देश में है, पाकिस्तान में नहीं है। कचरा हमारे देश में आ चुका है और इस कचरे को हमें भगाना है। समझ गए ना दोस्तों?
इस कचरे को हमें भगाना है, इसलिए हमें पूरी जोर लगानी है, पूरा जोर लगाना है, जहाँ तक हो सकेगा जितना जोर लगाना है, पूरा एफर्ट लगाना है, पूरा एफर्ट लगाना है, पूरा दम लगाना है कि इस भगोड़ी को यहाँ से भगाना है, इस भगोड़ी को यहाँ से भगाना है। ये भगोड़ी तो पूरा कोशिश कर रही है कि हम यहाँ से जाएं ही नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे इसके लिए 2-4 और बच्चे पैदा करने पड़ जाएं, लेकिन करेंगे। लेकिन ऊपर वाले को शायद ये भी मंजूर नहीं है। इसके जो गर्भाशय है ना, उसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत आ गई है। आएगा ही ना, बिल्कुल आएगा। और क्यों आएगा ये सब तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है भाई, मुझे बिल्कुल भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। और इसको हो सकता है कि इसका यो निकालना ही पड़ेगा, जो थैली होता है, गर्भाशय होता है, उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो फिर ये सुअर जैसा जो ख्वाब देख रही है कि वहाँ 4 यहाँ 4, हम हो जाएंगे 1000 फिर हमें कौन भगाने सकेगा। तो दोस्तों इसका रिलाई तो जारी रहेगा। तो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके देश का संस्कार, आपके घर का संस्कार अगर ख़राब नहीं हो, तो ज़रूर मेरी आवाज़ बनिए और मेरे साथ रहिए, मेरे साथ खड़े रहिए और मुझे साथ दीजिए दोस्तों, ताकि इस तरह की गंदगी को भगाने में हम लोग पूरा एफर्ट लगा दें और इसको यहाँ से भगाएं ही भगाएं। हमारे लिए हैदर भाई के बच्चे, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, हम उनको अपने पिता के पास भेजना चाहते हैं दोस्तों। अपने पिता के पास जाएंगे। अगर कोई महिला, अगर बच्चों की माँ अगर बदचलन हो जाए, अगर कैरेक्टर लेस हो जाए, तो पिता को पूरा हक होता है कि उनका ये ले सकते हैं, उनका परवरिश वो कर सकते हैं। अगर पिता अगर कैरेक्टर लेस हो तो माँ उसका ये कर सकती हैं, आपका परवरिश का हक ले सकती हैं। तो दोस्तों, और एक दूसरे पार्टनर पर जो गलत है, वो अगर बच्चे को लेकर के भागता है या भागती है, तो उसके खिलाफ किडनैपिंग का भी चार्ज लग सकता है, लगाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मेरा हर रोज़ 2 वीडियो आ रहा है दोस्तों, एक सुबह आएगा, एक शाम को आएगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी आवाज़ बनकर कर रहिएगा। आप सभी का दिल से आप सभी का धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग इस मुहिम में आप लोग मेरे साथ हैं और मेरे साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा अपने परिवार।